वर्तमान चुनाव में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। हम उसका स्वागत करते हैं तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु जनता व प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को अपना मत देकर सफल बनाया है तथा अच्छा समर्थन दिया है। भिवानी हलके से दोनों पार्टियों के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि चाहे हमारा गठबंधन बहुमत प्राप्त नहीं कर सका तथा वे स्वयं चुनाव हार गए, परंतु जनता का निर्णय सर्वोपरि है और हम जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि छुटपुट घटनाओं को छोड़कर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जनता व संबंधित प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वह भिवानी विधानसभा चुनाव से हार गए, परंतु भिवानी की जनता ने उन्हें जो सम्मान व स्नेह दिया है, उसे कभी भूल नहीं सकते। जनता के अपार सम्मान व स्नेह ने मुझे हार का एहसास नहीं होने दिया और जनता से वायदा करता हूं कि दुगने उत्साह के साथ जनता के बीच रहकर उसी तरह काम करते रहेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। कोट रोड पर स्थिति गली नंबर 2, 3, 4, 5 व 6 में पिछले 8 महीने से पीने का पानी नहीं आ रहा है। महिलाओं ने आखिरकार तंग होकर बुधवार को दादरी रोड बावड़ी गेट के नजदीक रोड जाम किया तथा खाली मटके फोड़े। उन्होंने कहा कि वे भिवानी विधायक के पास कई बार जाकर पानी आपूर्ति की गुहार लगाए हैं, परंतु वे बिल्कुल भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने विधायक घनश्याम को वोट दिया है, अब वे पश्चाताप कर रहे हैं। गली के कुछ लोग प्रातः कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टियों के हारे हुए साझा प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश के घर पहुंचे और उनको अपनी व्यथा सुनाई। कॉमरेड ओम प्रकाश उनके साथ शक्ति नगर की उन गलियों में पीड़ित नागरिकों के पास पहुंच गए तथा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की तथा शीघ्र समस्या का समाधान करने का आश्वासन मिला। उन्होंने उन अधिकारियों से कहा कि जब तक पानी की लाइन ठीक ना हो तब तक उनके पास पानी के टैंकर भिजवाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आगाह किया कि यदि उन्होंने नागरिकों की पानी संबंधी समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो वह जनता के लिए उनको साथ लेकर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने मौजूदा निर्वाचित विधायक घनश्याम सर्राफ से भी अनुरोध किया है कि वे संबंधित गलीवासियों की पीने के पानी की समस्या का समाधान करवाने में। नरेंद्र भाई, पहले तो आपको, आपके चैनल को, दर्शकों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं भिवानी की जनता को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाया, और सभी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो 36 बिरादरी सभी धर्मों के लोगों ने जो सम्मान दिया है, मैं इनका हमेशा आभारी रहूंगा। और काफ़ी मेरे मतदाताओं ने अच्छे वोट दिए हैं, ऐसा नहीं है, हार जीत तो होती रहती है। और जो विधायक बने हैं वो भी अपने भाई हैं, और मैं चाहूँगा कि भाई वो मंत्री भी बने, मेरी इच्छा है, ताकि भिवानी में डेवलपमेंट हो, विकास हो, और सब लोगों को साथ लेके वो भिवानी को आगे बढ़ाएंगे। और मैं जो भी मेरे मतदाताओं की तरफ से, मेरे समर्थकों की तरफ से और मेरी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। भाई भिवानी की जनता को नागरिक सुविधाएं मिले, पीने का स्वच्छ पानी मिले, जहाँ पानी नहीं आ रहा है उसकी आपूर्ति हो, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। तो इसके लिए मैं भिवानी की जनता के साथ रहूंगा और रचनात्मक ढंग से विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। और मैं सभी मेरे कांग्रेस भाइयों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे साथ लग करके ये काम किया है। और कोई बात नहीं, वोट की जो मैं तो ये मानता हूँ सारी जनता ने हमें वोट दिया और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और सबका समान रूप से हम सम्मान करेंगे। देखो नरेंद्र भाई, ऐसा नहीं है, सब जगह आए हैं, डॉक्टर भारद्वाज भी आए हैं, संदीप तंवर भी आए हैं, वीर सिंह भी आए हैं, सुरेश प्रजापति भी आए हैं, देवराज मेहता भी आए हैं, संजय कौशिक भी आए हैं, हमारे मान भाई भी जो है वो हमारी कभी सविता मान भी हैं, तकदीर गरेवाल है, पिलानिया जी हैं जो एडवोकेट हैं, और भी बहुत से कांग्रेसी भाई थे जिनका नाम मैं इस टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे याद है। सब लोग घूमे हैं। ये बात अलग है कि भाई बुआनी खेड़ा भी हमारी कांग्रेस पार्टी का चुनाव था, दूसरी जगह भी था, वहां भी उन्होंने जाना था, लेकिन सब जगह अपील की है और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को बेहतर माना है। और उन्होंने कहा भाई ऐसे ईमानदार आदमी और कर्मठ और मेहनती नहीं मिलेंगे, सबने कहा है। अब मतलब मैं नहीं मानता कि वो उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो दो फैक्टर्स रहे, एक जाति का फैक्टर है, मैं किसी जाति को, क्योंकि 36 बिरादरी ने मुझे समर्थन दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा फलाने ने वोट नहीं दिया, झगड़े में नहीं दिया,
लेकिन उसके बावजूद भी एक जाति का फैक्टर कुछ लोगों ने, नीच स्वार्थी तत्वों ने चलाया है और पैसा बहुत बांटा है। ये जो जाति फैक्टर गुमराह किया लोगों को और पैसे से, देखो अब ये तो है भाई, जो ना हमारे पास तो पैसा नहीं था ना हम बांटना चाहते थे, हम तो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं। पैसा बांट के चुनाव जीतना हमारे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि हमने तो कमाना नहीं। तो इसलिए जनता एक बार गुमराह जरूर होगी, लेकिन जनता अब पछता भी रही है। वो कह भी रही है कि भाई हम गुमराह हो गए किसी कारण से, और कॉमरेड जी आप अच्छे आदमी हो, सब मिल रहे हैं, पश्चाताप भी कर रहे हैं। और जिन्होंने वोट नहीं दिया 36 बरादरी के भाई, वो तो रो रहे हैं टेलीफोन पर, ये बहुत धोखा हुआ है। अब मैं उनका सम्मान कैसे भूल सकता हूं। देखो नरेंद्र भाई, इस हरियाणा में जो है भाजपा ने जो जहर घोल दिया ना अलग अलग जातियों में एक दूसरे के प्रति, ये इसकी साजिश है। ये रोजी रोटी पे, रोजगार पे, कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट पे, पुरानी पेंशन पे, नागरिक सुविधाओं पे ये कभी नहीं बोलती। इसका खेल सिर्फ यही है कि पैसे के बल पे और जाति पाति में बांट के लोगों को ये चुनाव जीत गए। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग रोजी रोटी के लिए आएंगे आगे और इसको ये मानेंगे कि ये हम गुमराह हो गए। ये थोड़े दिन की चीजें हैं, ये हार जीत होती रहती है। देखो भाजपा सरकार आई है तो भाजपा सरकार को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए। अगर वो सुधार नहीं करेगी तो ठीक है, एक बार जीत गई, आगे ज्यादा चलेगी नहीं। ये तिगड़नबाजी ज्यादा दिन नहीं चलती, तो इसलिए असलियत ही चलेगी जनता के बीच। और जनता के बीच में जो उनके मुद्दे हैं, रोजी रोटी के मुद्दे हैं, पानी की बड़ी दिक्कत है भिवाड़ी में, गांव में भी पीने का पानी नहीं है, शहर में भी। अभी मैं गया था शांति नगर में 2, 3, 4, 5, 6 वार्ड में 8 महीने से पानी नहीं आ रहा। और उन लोगों ने वोट भी दिए हैं, उसके बावजूद भी वोट दिए हैं, लेकिन वो महिलाएं रो रही थी कि जो हमारा 8 महीने से पानी नहीं आ रहा। तो मैं गया हूं तो निश्चित तौर पर हमारा विधायक भी नोटिस लेगा इसका कि भाई ओम प्रकाश चला गया तो मैं भी जाऊं और उन लोगों की समस्या हल करूं। पूरे शहर में यही रहेगा, हम विधायक जी को याद दिलाते रहेंगे और वो निश्चित तौर पर नोटिस लेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। वो इस बार सक्रिय रहेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं जनता को, क्योंकि वो पहले वाली स्थिति नहीं है। अब तो लड़ाई है कि वो सत्ता भी मजबूत है, विपक्ष भी मजबूत है। तो लोगों के, मेरा तो यही है कि भाई वो करवा दें, लोगों का काम हो जाए, मुझे इसी में खुशी है। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं वोट बना लूं और ये संकीर्ण लाइन ले लूं, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। लोगों के काम होने चाहिए। नहीं है कामरेड बन के आएंगे, मैं वही कामरेड हूं। जनता के बीच में मेरी ड्यूटी है कि मौजूदा सत्ता जिसके पास आई है, मौजूदा विधायक, उसको सतर्क करना मेरी ड्यूटी है और जनता को सतर्क करना मेरी ड्यूटी है। दोनों मिलके ये समस्याएं हल करेंगे। अब भिवाड़ी में लोगों ने हमें सम्मान दिया है, अच्छे खासे वोट दिए हैं, अब वो चीजें नहीं चलेंगी जो पहले चलती। अब सत्ता पक्ष भी मजबूर होगा लोगों के बीच में जाने के लिए और हम लोग जाएंगे, ये बता देता हूं। अब बेहतर स्थिति बनेगी।